हैप्पी मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जिन के बच्चे 6 महीने से लेके 1.5 साल के बीच में है, बच्चों को पानी कितना देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, कब से देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, उसका अमाउंट कितना होना चाहिए एंड यस, क्या बच्चों को पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे देना चाहिए। ये कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस जो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। पहले समझ लीजिए साइंस ये कहता है कि 6 महीने के पहले बच्चे को माँ का दूध छोड़ के और कुछ भी नहीं देना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स को क्वेश्चन आता है कि मेरा बच्चा तो गर्मी में पैदा हुआ, मेरे बच्चे को पसीना आ रहा है, मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा हिचकी लग रही है, मेरा बच्चा बार बार दूध मांग रहा है, मेरा बच्चा टंग बाहर निकाल रहा है, मतलब मेरा बच्चा प्यासा है। इट्स अ कंप्लीट मिथ। आप जिस किसी सीजन में खुद का डिलीवरी करोगे, पहले 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध काफ़ी हो जाता है, बिकॉज माँ के दूध में भी 80% पानी और 20% ही सिर्फ दूध होता है, तो वो प्रॉपरली बैलेंस्ड। ऐसा बैलेंस्ड क्यों है पता है? क्योंकि बच्चे का अंदर का जो सिस्टम होता है वो इस प्रोपोर्शन के साथ जब भी कोई चीज़ लिया जाता है तभी उसके न्यूट्रिएंट्स को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करता है। अब कुछ वाओ फैक्ट्स आप लोगों को बताती हूँ। एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी या 2 साल के ऊपर के बच्चे का बॉडी 55% के आसपास पानी होता है और बाकी सब चीज़ें होती है, बट बच्चे के बॉडी में 75% के आसपास पानी होता है और बाकी सब चीज़ें होती है। आपको पता है आपके बॉडी का फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म क्या है? वो है किडनी। सो किडनी के ऊपर एक्स्ट्रा पानी आप लोग जो भी लेते हो वो किडनी से फिल्टर होता है। बच्चों का किडनी एकदम छोटू सा होता है और पहले 6 महीने तक वो पानी फिल्टर करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आप लोग 6 महीने के पहले बच्चे को पानी देते हो तो आप बच्चे के किडनी के ऊपर लोड डाल रहे हो। सेकेंड थिंग, बिकॉज बच्चे का किडनी लोड नहीं ले सकता, आप अगर बच्चे को पानी देते रहोगे ऊपर से, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं एक एक घूंट पानी तो दे रही हूँ बच्चे को, क्या फ़र्क पड़ता है? बट बच्चे के बॉडी में बिकॉज ऑलरेडी 75% पानी है, थोड़ा अमाउंट भी अगर आप लोग पानी का बच्चे को देते हो 6 महीने से पहले, तो भी उससे आप बच्चे के डेवलपमेंट में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हो। तो आपको ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के बॉडी में पानी ज़्यादा हुआ, किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाई, किडनी उस एक्स्ट्रा पानी को बॉडी में धक्का मार देगी, उससे बॉडी में जो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन है वो डाइल्यूट हो जाता है और जिसकी वजह से बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में हिंड्रेंस क्रिएट होता है। उसके साथ इरिटेशन, कंफ्यूजन्स, बच्चे का बहुत ज़ोर से रोना, ये कुछ बहुत बेसिक चीज़ है। एकदम एक्सट्रीम केस में इट्स कॉल्ड एज वाटर इंटॉक्सिकेशन, जिसके काफ़ी सीवियर साइड इफेक्ट देखे गए हैं। बट यस, वाटर इंटॉक्सिकेशन होने तक कोई बच्चे को पानी नहीं पिलाता है, बट माइल्ड भी जो आप पानी पिला रहे हो वो प्लीज़ मत पिलाओ। कुछ लोगों को और एक क्वेश्चन होता है कि हमारे बच्चे को हम लोग जब भी पानी पिलाए तभी क्या उसमें वाउडिंग करके एक हर्ब आता है वो डाल के पिलाएंगे, अजवाइन डाला हुआ पानी पिलाएंगे, सौंफ डाला हुआ पानी पिलाएंगे तो बच्चे को गैसेस का तकलीफ नहीं होगा। ये सब आयुर्वेदा बेस्ड कल्चरल इंडिया में बहुत सालों से चले आते हुए तरीके हैं। अगर आप में से किसी को इन तरीकों पे ट्रस्ट है, दे सकते हो बच्चे को 1 या 2 घूंट पानी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 6 महीने के बाद। नेक्स्ट थिंग, बच्चे को पानी कब से देना चाहिए। अब तक मैंने आपको जितना भी साइंस बताया उसके बेसिस के हिसाब से आपको बच्चे को जिस दिन से आप सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करोगे, मतलब ऊपर का खाना बच्चे को दोगे जो आपको 6 महीने के बाद ही देना है, उसके बाद आप बच्चे को पानी दे सकते हो। आज सच कोई प्रूवन साइंस नहीं है कि कितना देना चाहिए, बट कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च किया हुआ है कि बच्चों को अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर से 1.3 लीटर के आसपास पानी लगता है, जिसमें आपका ब्रेस्ट मिल्क है, रिमेंबर 80% पानी, ओनली 20% मिल्क है उसमें, जिसमें अगर आप लोग बच्चे को फॉर्मूला फीड दे रहे हो तो वो भी पानी है। फॉर्मूला फीड भी 50% पानी होता है, सिर्फ 50% पाउडर्ड होता है, सो वो भी पानी है। और ऊपर से आप बच्चे को जो भी खाना दे रहे हो उसके अंदर का पानी है। तो यूजुअली बच्चे अगर सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे भी है या सिर्फ फॉर्मूला पे भी है
तो बच्चे आराम से 1 लीटर के आसपास पानी कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे ही आप ऊपर से सॉलिड खाना चालू करते हो, वैसे बच्चों को खाने के बाद एक आधा घुट पानी, हम लोग आइडियली बोलते हैं हर 1-2 घंटे बाद बच्चे को एक एक सिप पानी देते रहो। तो बच्चे को पता चलेगा कि पानी कैसे होता है, पानी का टेस्ट कैसे होता है। पानी एक और नया आइटम है जो बच्चे को ट्राई करना है एंड इट्स गुड फॉर किड्स। जब भी आप बच्चे को पानी दे रहे हो तभी आप बच्चे को स्पून से भी पानी पिला सकते हो। सो वाटी चम्मच से पानी पिला सकते हो। सो एक लुक भी बहुत अच्छा मिलता है पानी का, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। बट रूटीन लाइफ में बच्चे के लिए प्रीफरेबली सिपी कप या सिपर से पानी पिलाओ, जिसका फोटो मैं यहाँ पे लिंक कर रही हूँ। ये वावा ब्रांड का सिपी कप है। सिपी कप को लेके आपको कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो पता होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, सिपी कप ऐसा खरीदो जिसका जो ऊपर का सिप करने वाला एरिया हो वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। सो समथिंग लाइक सॉफ्ट स्पाउट सिपी कप होना चाहिए। उसके साथ दूसरा चीज़, वो सिपी कप में जो होल होता है वो ऐसा लो कि उल्टा करने के बाद उसमें से पानी लीक नहीं होना चाहिए। जब तक बच्चा उसको मुंह लगा के खींचे नहीं तब तक उसमें से पानी नहीं आना चाहिए। प्रीफरेबली सिपी कप ऐसा हो जिसको या तो ग्रिप बहुत अच्छा हो, सो वेवी ग्रिप होता है तो पकड़ने के लिए बहुत अच्छा जाता है, या तो फिर जिसको हैंडल होता है तो हैंडल के साथ बच्चा पकड़ के बहुत अच्छे से इंडिपेंडेंटली पानी पी सकता है। यस, इसको टाइम लगता है। जैसे जैसे बच्चे 7-8 महीने के हो जाएंगे वैसे धीरे धीरे बच्चे बहुत इंडिपेंडेंटली ले पाते हैं, बट तब तक आप भी इंट्रोड्यूस करा सकते हो सिपी कप से पानी। नेक्स्ट थिंग, कौन सा पानी बच्चे को देना चाहिए? क्या बच्चे को गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी देना चाहिए, या जैसे मैंने बोला कुछ हर्ब्स डाल के पानी देना चाहिए, या कैसा पानी देना चाहिए? ऑल ऑफ यू, समथिंग वेरी सिंपल, बच्चों को फिल्टर्ड पानी देना है राइट फ्रॉम बिगिनिंग। एक बहुत बड़ा मिस्टेक हम में से बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं कि हम लोग एक्वागार्ड या आरओ का पानी मतलब फिल्टर्ड पानी लेते हैं, उसको वापस गर्म करके ठंडा करके फिर बच्चे को ऑफर करते हैं। ये आपको अवॉइड करना है। पुराने ज़माने में क्यों गर्म करके ठंडा करते थे पानी? बिकॉज इट वॉज डिसइंफेक्टिंग मेथड, और दूसरा चीज़ बिकॉज उनके ज़माने में फिल्टर्स नहीं थे। हमारे ज़माने में फिल्टर्स है, तो आप लोग अगर फिल्टर से निकला हुआ पानी वापस बॉईल करके ठंडा करके बच्चे को देते हो तो आप उस पानी को डबल फिल्टर कर रहे हो, जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। सो बच्चों को नॉर्मल फिल्टर्ड पानी दो। अगर आपके घर में फिल्टर नहीं है तो फिर आपको गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी देना। या क्या बच्चों को पानी मीठा करके देना चाहिए? बच्चों को पानी कौन से टेस्ट का देना चाहिए? देयर आर फ्यू कल्चर्स जो बोलते हैं कि आपको बच्चे को नॉर्मल पानी अगर देना है तो शक्कर के साथ देना चाहिए, या तो फिर आपको बच्चों को पानी हनी के साथ देना चाहिए, या आपको बच्चों को पानी फ्रूट जूस के साथ डाइल्यूट करके देना चाहिए। बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क थोड़ा सा मीठा होता है तो बच्चे मीठा पानी बहुत इजीली लेते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट। बच्चों को पानी आपको नॉर्मल पानी देना है जैसे हम लोग पीते हैं। यस, कभी कभार आप जूस के फॉर्म में भी पानी दे सकते हो अगर आपको लगता है कि बच्चा पानी कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो यूजुअली जूस जब भी आप लोग पानी के फॉर्म में देते हो तभी 1:10 रेशो, मतलब 1 हिस्सा जूस का और 10 हिस्सा पानी का, ऐसे मिक्स करके आप वो भी बच्चे को माइल्ड स्वीट पानी की तरह दे सकते हो। जूस फ्रेश घर पे बनाया हुआ होना चाहिए, जूस टिंड जूस नहीं होना चाहिए। शक्कर से मीठा किया हुआ पानी या हनी से मीठा किया हुआ पानी बच्चों को देना है क्या? द आंसर इज नो। शुगर एंड हनी बच्चों को 11 महीने तक नहीं देना है। इसका ज़रूरत बच्चे के बॉडी को नहीं होता है और उसका बच्चे की बॉडी के ऊपर निगेटिव असर होता है, इसीलिए आपको बच्चों को नहीं देना है। सो नॉर्मल पानी दे सकते हो, या जैसे कि मैंने आप लोग को बोला डाइल्यूटेड जूसेस के फॉर्म में भी पानी दे सकते हो, बट बच्चों को नॉर्मल पानी का टेस्ट पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ जूस के फॉर्म में पानी दे रहे हो, बच्चों को पता ही नहीं नॉर्मल पानी होता किस है, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, थर्ड वे जिससे आप बच्चों को पानी दे सकते हो जो नेचुरल स्वीट टेस्ट है, इज नारियल पानी। सो नारियल पानी भी बच्चों के लिए काफ़ी पॉजिटिव वे काम करता है। याद रखो, सिप बाय सिप पानी देना है दिन में हर 1 या 1.5 घंटे बाद। श्रेया, मेरा बच्चा तो पूरे दिन में 8 से 10 घूंटी पानी पीता है।
चलेगा। आप बच्चे को सूप दे रहे हो, नारियल पानी दे रहे हो, जूस दे रहे हो, स्मूदी दे रहे हो, रूटीन खाने में दाल दे रहे हो, जो कुछ भी दे रहे हो उन सब में भी मॉइस्चर जाता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, कौन से टेम्परेचर पे बच्चों को पानी देना चाहिए? और नॉर्मल रूम टेम्परेचर्ड वाटर, फ्रिज में ठंडा किया हुआ भी नहीं, गैस पे गर्म किया हुआ भी नहीं। बच्चों को नॉर्मल टेम्परेचर का पानी दो, जो नॉर्मल सिपर कप में होता है। बच्चों के सिपी कप को ढक्कन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे खुला रखा हुआ पानी बच्चों को नहीं दो। हाइजीन के हिसाब से बच्चों को नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी जो क्लोज कंटेनर में रखा हुआ है वो आप बच्चे को ऑफर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे को पानी एग्जैक्टली खाने के बीच में देना अलाउड है क्या? सी, आइडियली बड़ों के लिए जैसे रूल्स है वैसे भी बच्चों के लिए होता है। अगर आप लोग खाने के बीच में बच्चों को पानी दोगे तो बच्चे का पेट जो छोटू सा होता है वो पानी से भर जाएगा, इसीलिए अवॉइड करो। अगर खाने के बीच में आपको लगता है कि बच्चे को एक आधा घुट पानी देना चाहिए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट प्रेफरेबली बिटवीन द मील्स पानी देने की आदत रखो, या खाना खाने के बाद आप बच्चे को 1 या 2 घुट पानी ऑफर कर सकते हो। दैट विल डू लॉट ऑफ गुड टू योर चाइल्ड। नेक्स्ट थिंग, ये आउट ऑफ द बॉक्स टिप है। मैंने कहीं पे एक रिसर्च पढ़ा हुआ था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर आप बच्चे को कुछ भी कड़वा चीज़ देते हो तो उससे बच्चों का लिवर और फाइटिंग मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यस, देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स ऑन गूगल। जैसे ही आप लोग पढ़ोगे कि बिटर थिंग्स और द बिटर थिंग्स इफ़ यू ईट व्हाट गुड इट विल डू टू बॉडी, बट जेन्युइनली बच्चों को हम लोग कड़वा कुछ भी नहीं दे रहे। बच्चों की दवाइयाँ मीठी होती है, बच्चों के खाने में हम लोग कुछ कड़वा नहीं डाल रहे। तो एक आउट ऑफ द बॉक्स टिप आप लोग कर सकते हो, बच्चों के लिए 1 सीपर लेने के बदले 2 सीपर्स लो। उसमें से 1 सीपर में आप नीम के पत्ते, सो फ्रेश नीम के 3 से 4 पत्ते ले लो, उसको वॉश कर दो, सीपर खोल के सीपर के अंदर उन पत्तों को डाल दो, उसके ऊपर पानी डाल दो और सीपर को क्लोज कर दो। उसको पत्तों के साथ बॉईल नहीं करना है। और दूसरे सीपर में प्लेन वाटर। तो कभी कभी बच्चे को प्लेन पानी दो, कभी कभी बच्चे को ये कड़वा पानी दो। बच्चा ले लेगा, बच्चे को क्या पता कि ये कड़वा टेस्ट है, बच्चे के लिए तो ये नया टेस्ट है बाकी सारी टेस्ट की तरह, तो बच्चा एक्सप्लोर कर लेता है। बट यस, एज पर साइंस ये बच्चों के लिवर के ऊपर, बच्चे के फाइटिंग मैकेनिज्म के ऊपर, बच्चे के ओवरऑल बीइंग के ऊपर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो आइडियली 1 से 2 साल तक आप लोग ये बहुत आराम से कर सकते हो, उसके बाद आप लोग चाहिए तो ये बंद कर सकते हो। ओके, सो पानी को लेके जितने भी कंफ्यूजन्स थे, ये सारे कंफ्यूजन्स हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर किए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप में से जिन के बच्चे 6 महीने के आसपास है, तो इफ़ यू वांट टू बी ट्रेन्ड बाय मी फॉर अ विनिंग प्रोग्राम, विनिंग प्रोग्राम मतलब वो प्रोग्राम होता है जिसका टाइटल ही वही है, हाउ टू इंट्रोड्यूस सॉलिड्स पीसफुली। जिस प्रोग्राम में हम लोग कवर करते हैं बच्चे को खाना कब देना है, कैसे देना है, न्यूट्रिशनल कॉम्बिनेशंस, अ स्टेप बाय स्टेप प्लान, एंड यस, इट मेक्स योर जर्नी वेरी पीसफुल। एंड ट्रस्ट मी, मेरे सारे बच्चे, मतलब मेरे बहुत सारे बच्चे जिन बच्चों को मैंने ट्रेन किया हुआ है अब तक, और अदर जिन बच्चों के पेरेंट्स को मैंने ट्रेन किया हुआ है, वो बहुत अच्छे से खाना खाते हैं। अगर आप में से किसी को मुझसे ट्रेन होना है तो गेट इन टच विथ अस ऑन www.myduja.com. Do follow us on Facebook, Instagram and Twitter. Yes, and be part of My Duja family. Thank you so much all of you. Have a great time and bye.